बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। किसी भी जानदार के सेलुलर सेटअप में ख़ास तौर पर जीन्स के अंदर अपनी मर्जी से चेंजिंग्स करना, बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स को मद्देनज़र रख के, बायोटेक्नोलॉजीज़ की टेक्निक्स को मद्देनज़र रख के ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो उस हवाले से आपकी बुक में जो टॉपिक दिया गया है उसमें कुछ मुख्तसरन ये बयान किया गया है कि क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम एक प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, हम बनवाना चाहते हैं ह्यूमन इंसुलिन। जैसे कि हमारी इस हवाले से प्रीवियस वीडियो में बात हो चुकी है कि ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जा चुका है और आज हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो डायबिटिक पीपल जो हैं वो इस इंसुलिन को यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी उनके लिए मददगार साबित हो रही है उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ये कैसे बनाई गई है और कौन से जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो सबसे पहले जो है मैं उसके पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि आपने जो आइसोलेशन करनी है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, फिर क्या है हमारे पास अगला पॉइंट कि putting this gene into a vector body। ये वेक्टर क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर क्या है कि रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा ये सेटअप, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और फिर जीएमओ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और आखिर में जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगी, फॉर्मेशन। मैंने इसको सिंपल हेडिंग दी है, बुक में कुछ और भी हो सकती है लेकिन वो इससे मिलती जुलती होगी। अब सबसे पहले आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, अलग करना। तो मैं इसको एग्जांपल की मदद से बात करता हूं। ये ह्यूमन सेल है और ह्यूमन सेल का ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा एक क्रोमोसोम है। सपोज ये क्रोमोसोम को सबसे पहले हमने आइसोलेट किया है, ठीक है, और इसके अंदर से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट करना। जीन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद क्या है कि हम चूंकि इंसुलिन बनाना चाहते हैं तो हमने ह्यूमन सेल के अंदर वो जीन सेपरेट करना जो इंसुलिन बना सकता है। तो समझ लें कि ये हमारा एक क्रोमोसोम बाहर आ गया और उसका इतना हिस्सा जो है वो जीन है उसका जो बनाता है इंसुलिन। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट है और ये बात याद रखिएगा कि ये हमने एंजाइम की मदद से सेपरेट करना है। एंजाइम्स जो इस टेक्निक्स में यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस और लाइगेसिस। इनका पहले सुन लें, ये चीजों को ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं। चीजों से मुराद के जीन को सेपरेट करने के लिए या सेल को सेपरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज होते हैं और ये ज्वाइनिंग के लिए होते हैं। इन्हें ज्वाइनिंग एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एट सेम टाइम हम यूज कर रहे होते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि पुटिंग इनटू द वेक्टर। वेक्टर क्या है, इस तरफ आके देखिए हम, ये एक बैक्टीरियम सेल है और ये उसका अपना डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरियम का, ये बैक्टीरियम की बॉडी है। बैक्टीरिया प्लूरल होता है और बैक्टीरियम सिंगुलर है और इसके कुछ ऐसा भी डीएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ऐसे। ये सर्कुलर डीएनए है और इसको नाम क्या है, प्लाज्मिड। और इस तरह से इस बैक्टीरियम के अंदर हमने ये जीन सेट करना है
इसलिए इस बैक्टीरियम को हम वेक्टर कहते हैं, यानी ये वो हेल्पर है जो हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपनी प्रोडक्ट इसके अंदर पुट करें और ये हमें वो प्रोडक्ट की कॉपीज तैयार करके दे और वो प्रोडक्ट्स हमारी आगे फायदे के लिए यूज हो। ओके, तो यहाँ फिर इसको मैं ब्लैक में शो कर देता हूँ। यहाँ फिर हमने एंजाइम यूज करना है, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो तोड़ने का काम करता है, और तोड़ के हमने ये प्लाज्मिड को बाहर लाना है। और यहाँ भी ये एंजाइम्स की मदद से हमने ये ह्यूमन जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो बाहर लाना है। ठीक है, अब ये यहाँ से खत्म हो गया, इसको मैंने बाहर शो कर दिया ऐसे। ठीक है, इसका फिर एंजाइम की मदद से कुछ हिस्सा तोड़ना है और अब इसको इसकी जगह पे फिक्स करना है। जब आप इसको इसकी जगह फिक्स करेंगे तो ये एंजाइम यूज होगा, लाइगेज। अब ये जो सेटअप बन गया है ये डीएनए है, और अब ये प्योर डीएनए उसका प्लाज्मिड नहीं रहा, बल्कि इसके लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, रिकम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि इसके जेनेटिक सेटअप में चेंजिंग होगी। आपने देखा है कि इसमें हमने ह्यूमन का जीन इंसुलिन बनाने वाला वो फिक्स कर दिया। अब हमारे पास वही बैक्टीरियम सेल है, दोबारा से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका अपना पर्सनल डीएनए, और अब इस प्लाज्मिड को जो रिकम्बिनेंट हो चुका है वो हमने इसके अंदर पुट कर देना है। अब ये देखें, इतना हिस्सा मैंने ब्लैक में शो कर दिया, और जो इसके अंदर हमने अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जीन डाला वो वैसे ही शो कर दिया। अब ये क्या होगा, जाहिर सी बात है इस बैक्टीरियम ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, ये अपनी रिप्रोडक्शन करता रहेगा और इससे दो बैक्टीरियम आगे बन जाएंगे। ये देखें, एक बैक्टीरियम ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, इसका ये डीएनए है और इसका ये डीएनए। तो चूंकि इसके ये प्लाज्मिड में चेंजिंग आ चुकी है तो एज इट इज इसके अंदर और ज्यादा इसकी कॉपीज तैयार हो जाएंगी, और आप हर कॉपी के अंदर देखेंगे कि ये जीन जो आपने पुट किए हैं ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाले वो भी कॉपीज होते जाएंगे, और ये जो है हजारों की तादाद में कॉपी होते जाएंगे। और ये चूंकि इसके पूरा जेनेटिक सेटअप ही चेंज हो गया है, इसलिए हम इन्हें अब लफ्ज क्या यूज करेंगे इनके लिए, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली यानी जीन्स के अंदर जिसके क्या की गई है, मॉडिफिकेशन की गई है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो जानदार है अब ये। और इसके अंदर ये तो इसका अपना डीएनए है और इसको मैं वैसे ही शो कर रहा हूँ, जबकि ये जो है अंदर कॉपीज तैयार हो रही हैं उस जीन की जो इंसुलिन बना सकता है। तो आप देखते हैं कि ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब होगा तो इन जीन्स ने अब अपना वर्क स्टार्ट कर देना है, और इनके अंदर इन जीन्स ने क्या बनाना शुरू कर देनी है, इंसुलिन। ठीक है, इस तरह से हमने आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन सेल इंसुलिन बना ली है, क्योंकि हमने जीन्स पुट की हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो बन गई है। और इस तरह से ये 4 से 5 स्टेप्स के अंदर हमने देखा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने पुट किया है वेक्टर के अंदर, उस वेक्टर ने हमें हेल्प दी है कि हम अपनी मर्जी का उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनवा सकें। इसके लिए ख़ास इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है जो उन मशीन्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल और केमिकल माहौल, ये बहुत से कॉम्प्लिकेटेड पहलुओं को मद्देनजर रख कर ये सारा सेटअप दिया जाता है। ये इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, तो लेकिन हमारी बुक में यहाँ बड़ा सिंपल से बताया गया है और उसी सिंपल वे से मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये एज अ पूरा ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में इनके नाम पूछे जाते हैं या जीएमओ क्या होता है ये पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।